नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हमारे इस चैनल गुरु ज्ञान टीवी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सूर्य देव को जल चढ़ते समय भूल से भी न करें। यह गलतियां पुराने बुजुर्गों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के बाद सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के पत्र से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत व फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। 2025 माघ पूर्णिमा पर पूरा होगा महाकुंभ का कल्पवास। संगम स्नान के साथ करेंगे कल्पवास का पारण। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ मास में संगम तट पर कल्पवास करने से सहस्त्र वर्षों के तप का फल मिलता है। 12 फरवरी के दिन कल्पवासी पवित्र संगम में स्नान कर कल्पवास के व्रत का पारण करेंगे। महाकुंभ में व्रत, संयम और सत्संग का कल्पवास करने का विशिष्ट विधान है। इस वर्ष महाकुंभ में 11 लाख से अधिक लोगों ने विधिपूर्वक कल्पवास किया है। पौराणिक मान्यता है कि माघ मास तिथि प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने से सहस्त्र वर्षों के तप का फल मिलता है। महाकुंभ में कल्पवास करना विशेष फलदायी माना जाता है। परंपरा के अनुसार 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास की समाप्ति हो रही है। सभी कल्पवासी विधिपूर्वक पूर्णिमा तिथि पर पवित्र संगम में स्नान कर कल्पवास का पारण करेंगे। पूजन और दान के बाद कल्पवासी अपने अस्थायी आवास त्याग कर पुनः अपने घरों की ओर लौटेंगे। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करें और स्नानादि के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। महाकुंभ 2025 माघ पूर्णिमा पर पूरा होगा महाकुंभ का कल्पवास। संगम स्नान के साथ करेंगे कल्पवास का पारण। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा की तिथि पर पूरा हो रहा है कल्पवास। आस्था और आध्यात्म के महापर्व महाकुंभ में कल्पवास करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस वर्ष महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए लोग संगम तट पर कल्पवास कर रहे हैं। शास्त्र अनुसार कल्पवास की समाप्ति 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन होगी। पद्म पुराण के अनुसार पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा 1 माह संगम तट पर व्रत और संयम का पालन करते हुए सत्संग का विधान है। कुछ लोग पौष माह की एकादशी से माघ माह में द्वादशी के दिन तक भी कल्पवास करते हैं। 12 फरवरी के दिन कल्पवासी पवित्र संगम में स्नान कर कल्पवास के व्रत का पारण करेंगे। पद्म पुराण में भगवान दत्तात्रेय के बनाए नियमों के अनुसार कल्पवास का पारण किया जाता है। कल्पवासी संगम स्नान कर अपने तीर्थ पुरोहितों से नियम अनुसार पूजन कर कल्पवास व्रत पूरा करेंगे। कल्पवास के बाद कथा, हवन और भोजन कराने का है विधान। शास्त्रों के अनुसार कल्पवासी माघ पूर्णिमा के दिन संगम स्नान कर व्रत रखते हैं। इसके बाद अपने कल्पवास की कुटीरों में आकर सत्यनारायण कथा सुनने और हवन पूजन करने का विधान है। कल्पवास का संकल्प पूरा कर कल्पवासी अपने तीर्थ पुरोहितों को यथाशक्ति दान करते हैं। साथ ही कल्पवास के प्रारंभ में बोए गए जौ को गंगा जी में विसर्जित करेंगे और तुलसी जी के पौधे को साथ घर ले जाएंगे। तुलसी जी के पौधे को सनातन परंपरा में मान लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महाकुंभ में 12 वर्ष तक नियमित कल्पवास करने का चक्रक पूरा होता है। यहां से लौटकर गांव में भोजन कराने का विधान इसके बाद ही कल्पवास पूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकलने पर राक्षसों और देवताओं के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। यह लड़ाई करीब 12 दिनों तक चली। राक्षसों से बचाव के लिए विष्णु भगवान ने अमृत का पात्र गरुड़ को सौंप दिया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। कहा जाता है कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। इसीलिए इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों की ये लड़ाई मनुष्यों के 12 साल के बराबर थी। यही वजह है कि कुंभ मेला का आयोजन हर 12 साल में एक बार किया जाता है। महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए घर पर भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं।
इन उपायों से महाकुंभ के अमृत स्नान का पुण्य पाया जा सकता है। घर पर महाकुंभ स्नान के लिए उपाय: बाल्टी में पानी भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। गंगा मैया का स्मरण करते हुए धीरे धीरे अपने ऊपर पानी डालें। स्नान के दौरान हर हर गंगे, एयूएम नमः शिवाय और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। स्नान के दौरान साबुन, डिटर्जेंट और शैम्पू का इस्तेमाल न करें। स्नान के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। स्नान के बाद घर पर तुलसी मैया को जल अर्पित करें। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। घर के पूजा स्थान पर बैठें। भगवान श्री हरि, विष्णु, शिव और अन्य देवताओं का ध्यान करें। गंगा मैया को प्रणाम करें। महाकुंभ में स्नान से जुड़े कुछ और नियम: शास्त्रों के मुताबिक कुंभ में स्नान करते समय कम से कम 5 डुबकी लगाना चाहिए। स्नान के बाद जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। महाकुंभ में किसी भी तरह के अपवित्र चीजों को न लेकर जाएं। महाकुंभ मेले में जाने से पहले और वहां रहते समय इन उपायों का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य: भीड़ भाड़ में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, इसलिए मास्क पहनें और हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करें। आहार: तला भुना नहीं खाना चाहिए। पाचन को मजबूत बनाने वाली चीजें जैसे अदरक, नींबू और दही खाएं। दवाएं: अगर आप हृदय रोगी हैं तो डॉक्टर से परामर्श लें। मेले में रहने के दौरान दवाएं नियमित रूप से लें। स्नान: स्नान के बाद साफ और सूखे कपड़े पहनें। त्वचा: स्नान से पहले त्वचा पर नारियल या मॉइस्चराइजिंग तेल लगाएं। ठंड या बुखार महसूस होने पर सर्दी से बचाव के तरीके अपनाएं। ठहरने की जगह कम भीड़ और कम शोर वाली जगह चुनें। स्वास्थ्य केंद्र: आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों की जानकारी रखें। दान पुण्य: गरीबों को भोजन, वस्त्र और जरूरी चीजें दान करें। पितृदोष से मुक्ति: स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और पितरों को गंगा जल चढ़ाएं। संगम घाट: संगम घाट पर स्नान करने के बाद जल लेकर आएं। आपको इस प्रकार करने हैं कि 4 बेसन के लड्डू चढ़ाकर आपको शिवलिंग पर एक लोटा जल का अभिषेक कर देना है और मंदिर जाने से पहले आपको पूर्णिमा के दिन ही एक धतूरे के फल को तोड़ लाना है और इसे भी शिवलिंग पर टच करके किसी भी काले कपड़े में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि पहले ही आप इन सभी चीजों का व्यवस्था कर लें, यानी कि 4 बेसन के लड्डू, एक काला कपड़ा और एक धतूरे का फल और एक लोटा जल आपको तैयार कर लेना है। यह सभी व्यवस्था कर लेने के बाद आपको मंदिर जाकर बेसन के लड्डू चढ़ाकर एक लोटा जल चढ़ाकर फिर इस उपाय को करना है। धतूरे के फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर आप दोबारा से काले कपड़े में बांध लें और इसे अपनी जेब में आप रख लें। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी और दूसरा व्यक्ति इसको बिल्कुल भी ना छुए। अब जो लड्डू आपने चढ़ाए हैं उनमें से एक बेसन का लड्डू आपको पुजारी जी को दे देना है जो वहां पर मंदिर में पूजा करते हैं, और एक लड्डू आपको घर आते समय रास्ते में कोई कन्या मिलती है तो एक लड्डू आपको उसको दे देना है। एक लड्डू आपको स्वयं खा लेना है। और अगर आप व्रत रखेंगे तो शाम को व्रत खोलने के बाद यानी कि अगले दिन फिर आपको इस एक लड्डू को खा लेना है और जो चौथा लड्डू बचता है इसे आधा आधा करके अपने पूरे घर परिवार में बांट देना है। अब दोस्तों, जो फल आपने धतूरे का जो चढ़ाया था शिवलिंग पर इस काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना है। ऐसा करने से घर में जितना भी दुर्भाग्य होता है, जितना भी पारिवारिक क्लेश होता है, जितने भी बुरी शक्तियां या नकारात्मक ऊर्जा होती हैं, वह उस फल को देखकर बिल्कुल भाग खड़ी होती है। और जिस घर में बाहर की तरफ काले कपड़े में धतूरे का फल टंगा होता है, उस घर में ऐसी बुरी शक्तियां प्रवेश करने से पहले इतना डर जाती है कि उस मकान की ओर दोबारा नहीं देखती है। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।